अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस ने जांच के दौरान किसी की संपत्ति जब्त कर ली, पर ये पावर, ये शक्ति आखिर आती कहां से है और इसकी सीमाएं क्या हैं? चलिए आज इसी कानून को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर पुलिस के इस पावर की हद क्या है। मतलब क्या वो कुछ भी जब्त कर सकते हैं, गाड़ी, बैंक अकाउंट या क्या घर भी? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पावर का जो सोर्स है वो है भारत या नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 106। यही वो एक नियम है जो ये सब कुछ तय करता है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं। अब देखिए, कानून बड़ा सीधा साधा है। पुलिस को किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली, ये शक हो कि प्रॉपर्टी चोरी की है, या दूसरी, ये शक हो कि वो प्रॉपर्टी किसी क्राइम से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ शक या संदेह ही काफी है। ठीक है, तो मान लीजिए पुलिस ने शक के आधार पर प्रॉपर्टी जब्त कर भी ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या? कानून में इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोसीजर बनाया गया है ताकि जवाबदेही बनी रहे। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल न हो। जैसे ही जब्ती होती है, उस ऑफिसर को तुरंत, और ये तुरंत शब्द बहुत ज़रूरी है, अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है। और सिर्फ सीनियर को ही नहीं, तुरंत ही उस एरिया के मैजिस्ट्रेट को भी बताना पड़ता है। कानून में इस तुरंत शब्द पर इतना जोर इसीलिए दिया गया है ताकि कोई भी देरी न हो और पूरी कार्रवाई पर एक तरह की न्यायिक निगरानी रहे। लेकिन एक सवाल मन में आता है। मान लीजिए जब्त की गई चीज फल या सब्जियों जैसी कोई चीज हो जो जल्दी खराब हो जाती है, तब क्या होगा? इसके लिए भी कानून में खास नियम है। कानून कहता है कि अगर जब्त की गई चीज ऐसी है जो जल्दी सड़ गल सकती है और उसकी कीमत 500 रुपए से कम है, तो पुलिस उसे नीलाम कर सकती है। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है ताकि वो चीज बेकार ना चली जाए, बर्बाद ना हो। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर। कानून में लिखा है कोई भी संपत्ति, लेकिन इस कोई भी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सच में कुछ भी है? इस सवाल पर बहुत बहस हुई और इसका जवाब हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट से मिला। हाँ, तो यही वो सवाल है, कोई भी संपत्ति का असल में मतलब क्या है? क्या इसमें सब कुछ आ जाता है? क्या इस कानून का इस्तेमाल करके पुलिस किसी का घर, जमीन या फिर बैंक अकाउंट भी सीज कर सकती है? चलिए देखते हैं कि अदालतों ने इसे कैसे समझा है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कोई भी संपत्ति में जमीन और मकान यानी अचल संपत्ति शामिल नहीं है। मतलब पुलिस इस सेक्शन के तहत किसी का घर जब्त नहीं कर सकती। लेकिन बैंक अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट को बिल्कुल जब्त या फ्रीज किया जा सकता है। कोर्ट ने इसके पीछे एक बहुत मजबूत वजह भी बताई। कोर्ट का कहना था कि सोचिए, अगर पुलिस को यूं ही घर और जमीन जब्त करने की खुली छूट दे दी जाए तो इससे समाज में एक अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब एक तरह का केओस फैल सकता है। ये एक बहुत बड़ी पावर होगी जिसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन बैंक अकाउंट के मामले में कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शक के आधार पर किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये पावर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जिस पर मेन इल्जाम है। अगर जांच के दौरान किसी और व्यक्ति का भी कनेक्शन सामने आता है तो शक के आधार पर उसका अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उससे क्या निकल कर आता है? असल में सेक्शन 106 पुलिस की पावर और उसकी सीमाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। चलिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाले सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, पुलिस को जब्ती के लिए सिर्फ शक की जरूरत है। दूसरी, जब्ती के बाद अपने सीनियर और मैजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट करना कंपलसरी है। तीसरी, पुलिस घर या जमीन जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकती। लेकिन चौथी बात, बैंक अकाउंट जरूर फ्रीज कर सकती है। और इन सब में सबसे जरूरी शब्द जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है वो है संदेह। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ अपराध की असरदार जांच जरूरी है, तो दूसरी तरफ आम नागरिकों के संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो एक समाज के तौर पर हम इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।